ओम शांति। सब आधी मिनट के लिए आराम से जो भी आप हैं, जैसे भी हैं, पहले पार्ट में बताया, पता लगा सबको क्या है, हम कहाँ रहते हैं। चल 30 सेकंड के लिए सभी आंख बंद करेंगे अपनी और अपने आप को देखेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ शरीर में। 30 सेकंड आंखें बंद करेंगे। ओम शांति। आज महेंद्र भाई के निमित्त यहाँ पे आना हुआ। देखिए, सामान्य जो कामकाज है आपका, वो सब आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसी तरह से ये सब दिनचर्या करते करते, तेरा मेरा करते करते सारा जीवन धीरे धीरे यूं ही बीत जाता है। इसके बाद धीरे धीरे आदमी को समझ में आता है। पहले तो उसको लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है और मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लूं। जैसे जैसे उसको समझ आती जाती है और दूसरों को भी वो देखता जाता है, तो उसको पता लगने लग जाता है कि कोई भी चीज़ जिसको मैं मेरा मेरा कर रहा हूँ, वो मेरे से एक दिन धीरे धीरे छूट जानी है। क्योंकि हम दूसरों को भी देखते हैं, सब अपना अपना जितनी भी भौतिक सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, जितने जितने भौतिक साधन इकट्ठा करते हैं, जितनी जितनी मेरी और तेरी रिश्तेदारियों में घुसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें छोड़ के जानी होती है। सबको पता है इस चीज़ का? पता है? एक है हमें इस चीज़ की जानकारी है, दूसरा है कि उस जानकारी को हमने अच्छी तरह से स्वरूप में अपने बिठा लिया है। बिठा लेने के बाद क्या होगा, हमारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जिस तरह का जीवन हमारा चल रहा था। क्योंकि परिवर्तन किस चीज से होगा? परिवर्तन हमारी सोच से होगा। आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको ये शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसमें हमारी इच्छा है, किसी की इच्छा है, किसी की हमारी, कि हम जाएं या नहीं जाएं? पूछेगा कोई हमसे? पूछेगा कोई? कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछे कि आप क्या ले जाना चाहेंगे, कुछ ले जा सकते हैं हम। ये कितना खूबसूरत एक बगीचा है, ये कितना एक खूबसूरत मकान है जिसको हम सजा संवार सकते हैं अगर हम पॉजिटिव हैं तो। जिसके अंदर हम अपनी तरफ से पूरे चांद सितारे लगा सकते हैं अगर हमारी इच्छा है तो। लेकिन ले जा उसमें से कुछ भी नहीं सकते। तो जिसके अंदर ये समझ आ जाती है, जब ये समझ आ जाती है, तब से उसका जीवन शुरू होता है। नहीं तो उससे पहले हम जो भी जीवन व्यतीत करते हैं वो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। मैं और मेरा से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो पशुवत जीवन है। अपने पशु जितने भी आपने देखे होंगे, अपने और बच्चों का पेट भरने के लिए तो वो भी लगे रहते हैं जब तक उनके बच्चे नहीं लग जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे लग जाते हैं तो बच्चे किसी पशु माँ बाप की चिंता नहीं करते। देखा आपने किसी को? कोई छोटा पशु का बच्चा, कोई कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का, गधे का, घोड़े का, किसी अपनी माँ के लिए, बाप के लिए कुछ ला के खिलाता हो देखा आपने कभी?
माँ बाप सारी चीजें करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं ना। तो हमारा जीवन अच्छा कैसे हुआ? हमारे जीवन का सार क्या है कि हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये नजर भी रखे हुए हैं कि ये मेरा फर्ज है। इससे मैं किसी भी तरह की इच्छा या आसक्ति नहीं रख सकता हूं। किसी भी प्रकार का स्वार्थ में अगर रखूंगा तो उसके ऊपर चोट जरूर लगेगी। इसलिए भगवान का ये ज्ञान का सबसे पहला फायदा क्या है? हमें इस चीज की जानकारी मिलती है, इस चीज की अवेयरनेस आती है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। अगर इस अवेयरनेस के साथ, इस जानकारी के साथ अगर हम अपने कर्म करते हैं तो हमें कभी भी अफसोस नहीं होगा। अगर हमें अफसोस होता है तो इसका अर्थ है कि हमने इस उद्देश्य को भूल के फिर अपने काम में लिप्त होके, मोहग्रस्त होके अपने काम को किया है। और मोह क्या है? सबसे बड़ा विकार है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी ना। मोह के कारण हम क्या नहीं कर सकते हैं, वो धृतराष्ट्र की कहानी के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद धीरे धीरे जब हमें पता लगता है, क्योंकि हम सबका जन्म होता है, आपके ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे जिसके भी हैं, उसके घर में पैदा हुए हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि घर में अगर बुजुर्ग मर जाता है कोई, हम बहुत निहाल हो जाते हैं कि चलो ठीक हुआ। क्यों? वो भी तो कहीं ना कहीं पैदा ही होगा, फिर हम भी तो कहीं ना कहीं पैदा ही हुए थे। ये भाई जी, ये देखो इतनी बढ़िया सफेद मूछ है, इन्हीं के साथ थोड़ी ना पैदा हुए थे। ये भी जब पैदा हुए तो बहुत प्यारे पप्पू थे, है ना। इनको देख के भी बहुतों को बहुत खुशी होती थी, इनका भी पालन पोषण करने में सबको बहुत मजा आता था, आनंद आता था। इनके लिए सारी सुख सुविधाएं जितनी सामर्थ्य माँ बाप की थी जुटाने की कोशिश की। लेकिन आज ये इनके माँ बाप नहीं होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, क्या वो उतना ही ध्यान अपने बच्चों जितना इनका रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। क्योंकि हम अपने स्वार्थ में अपनी संतान का अगर ध्यान रखते हैं तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो तो मैंने बताया, पशु भी रखते हैं। लेकिन अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और अच्छा जीवन जीने की कला क्या होती है उसमें, जिसमें हम बच्चे को अभी के जीवन को जीने के साथ साथ उसका और अपना आदि मध्य अंत भी अगर बता पाए तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आज प्रिंसिपल हूँ केंद्रीय विद्यालय में, और मैं छुट्टी के दिन तभी इसलिए घर आता हूँ, गुड़गांव में मेरी जॉब है, इसलिए घर आता हूँ कि मेरे पिताजी भी इंतजार करते होंगे। उन्होंने भी जब मैं छोटा था तो बहुत लाड प्यार किया होगा। वो इसलिए नहीं किया था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं अपनी मन मर्जी से अपनी मौज मस्ती में रहूं और वो एक तरफ पड़े रहे। इस काम के लिए तो नहीं किया था। मैं आके ये पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या इच्छा है, आपको क्या खाना है, उनसे मैं पूछूं कि और सुनाओ कुछ, जिंदगी का कोई अच्छा अनुभव सुनाओ, मेरी ये स्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए। चाहे मेरे ऑफिस में मेरी पोस्ट बड़ी है, वो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता पाए, लेकिन उनको इस बात की शांति, उनको इस बात की शीतलता, उनको इस बात की खुशी जरूर होगी कि मेरे बच्चे ने मेरे से ये चीज पूछी। हालांकि वो सब चीजें हमें भी छोड़ के जानी है, वो भी छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो खुशी, जो आनंद, जो प्रसन्नता हमें उनको देनी चाहिए वो इन छोटी छोटी चीजों के साथ जुड़ी हुई है। आज भी उनको इतने पैसे मिलते हैं, इतने हैं उनके पास कि मैं उनको कुछ नहीं दे सकता। उनकी ही इच्छा मुझे कुछ ना कुछ देने की लगी रहती है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो किसी पैसे से, किसी घर से, किसी मकान से, किसी महल से, किसी पावर से, किसी पहुंच से हासिल नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी हमारी इच्छा किस चीज की है? अभी आपने आत्मा का लेसन सुना,
उसमें बताया होगा कि आत्मा के 7 गुण हैं। उन 7 गुणों में कहीं भी आपने देखा कि उस आत्मा को घर की इच्छा है? देखा कहीं? उसमें देखा कहीं उसको बहुत सारे रुपए पैसे की इच्छा है? वो उसका गुण है? मिला कहीं ऐसा? उसको बहुत सारे जोड़ जुगाड़ों की इच्छा है, ये मिली कहीं उसकी इच्छा? आत्मा की कोई इच्छा नहीं मिली होगी। ये आत्मा का कोई गुण नहीं है ऐसा। आत्मा का गुण क्या है? शांति है, प्रेम है, आनंद है, सुख है, ज्ञान है, शक्ति है। ये सारे आत्मा के गुण हैं। आपको असली शीलक, आपको असली शांति, आपको असली खुशी तभी प्राप्त होगी जब इन सब की पूर्ति होगी। नहीं तो बाहर से आप कितने भी महल इकट्ठे कर लीजिए, कितने भी ज्यादा ये पेड़ पौधे झाड़ लगा लीजिए, इनसे कुछ नहीं होना है। घर में आपके 2 आदमी हैं, आपस में बात नहीं मिलती, उससे बड़ा नरक कोई नहीं है। आप कितने ही बड़े महल में रहते हो, आप कितने ही बड़ी पद पोजीशन में हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप झोपड़ी में भी रहते हैं और आपकी बात घी खिचड़ी रहती है, आपको उससे ज्यादा स्वर्ग कुछ नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब हमारी जो स्थिति है, एक एक की बात नहीं करेंगे, सबकी हालत ऐसी ही है। अब उस स्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है? अब मान लिया माता जी के गोडे में दर्द है, मुझे पता है। माता जी को मैं कुछ भी कह लूं कि माता जी आप ये कर लो, आप ये कर लो, लेकिन जब तक वो गोडे का दर्द सही नहीं होगा और वो माता जी सही नहीं चल लेंगी, तब तक उनको आनंद नहीं आ सकता। आएगा क्या? आ ही नहीं सकता है। क्योंकि जो कमी हमारे अंदर है, जिस चीज की इच्छा हमारे अंदर है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमें वो खींचती रहेगी। तब तक उसके बिना चाहे सारा जहान मिल जाए, हमें खुशी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी भूख जो है आत्मा की, वो क्या है? ये जो मैंने गुण गिनवाए हैं, ये आत्मा की भूख है। अब आत्मा की भूख को शांत कौन करेगा? कौन करेगा? हमारी भूख को, हमारी प्यास को कौन शांत करता है? चाहे वो पढ़ाई लिखाई की है, चाहे वो खाने पीने की है, किसी भी प्रकार की है, जो भौतिक इच्छाएं हैं, कौन पूरी करता है? हमारे माँ बाप, है ना? अच्छे नौकर दिए हैं भगवान ने। सबके माँ बाप जिसको भी जैसे भी मिले, सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा करने की कोशिश की होगी, इसलिए सबका बहुत सम्मान करना चाहिए। हाँ, किसी के अच्छे नहीं है तो वो भी चलो कोई बात नहीं, उसका अपना पार्ट है, क्योंकि सबके अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। आजकल ये बात भी झूठी हो गई है कि सबके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हम अच्छे कैसे बन सकते हैं? हम तो बन सकते हैं ना। कैसे बनेंगे? अपने माँ बाप का ध्यान रख के हम अच्छे माँ बाप बन सकते हैं। अगर हम अपने से बड़े को आनंद देंगे, खुशी देंगे, शांति देंगे, हम अपने आप वो चीज अपने घर में धारण कर लेंगे, वो संस्कार अपने आप घर के अंदर पैदा हो जाएगा। आपको उसके लिए भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके लिए किसी तरह का पंचायत बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सहज ही आते चले जाएंगे। अब सबसे जो बड़ा है, ये संस्कार कहाँ से आए कि माँ बाप को पालना करनी चाहिए, माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, उनके शादी ब्याह, उसके बाद भी उनके भी बच्चों का, है ना, लगे रहते हैं ना सब। ये कहाँ से आया हमारे अंदर? ये आत्मा का एक गुण है। ध्यान रखना आत्मा का एक गुण है। ऐसा गुण कहाँ से आया? क्योंकि आत्मा का जो पिता है, उसने ये बात हमें सिखाई है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आत्मा के पिता ने ये बात हमें कब सिखाई, और वो आत्मा का पिता है कौन? इसके बारे में पूरी दुनिया में दुनिया भर के मत है। मुंडे मुंडे मते भिन्ना। हर आदमी जो अपने आप को समझदार मानता है, वो ये मानता है कि मैं भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कई ऐसे भी होते हैं कि जरूरत ही क्या है, भगवान को जानने की जरूरत ही क्या है। सही है, बात भी सही है, जरूरत क्या है? अगर भगवान हमें जानने के बाद कुछ नहीं अच्छी चीज दे रहा है, तो क्योंकि ये स्वार्थी दुनिया है ना, तो इसमें उसी को जानने की इच्छा रखते हैं जिससे कुछ मिलेगा। ठीक है ना? इसलिए बड़े होने के बाद, नालायक होने के बाद हम ये सोचते हैं
कि हमें अब माँ बाप की जरूरत नहीं है, हम तो कैपेबल हो गए, हमारा शरीर भी ज्यादा ताकतवर हो गया, हमारी बुद्धि भी अच्छी काम करती है, हम कमाते भी हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मा की इच्छा उससे पूछना है जिसको आपने किनारे कर दिया, जिससे अपने फायदे के टाइम पर तो फायदा लिया, लेकिन उसके बाद आपने उसको किनारे कर दिया, उससे पूछो उसको कितनी खुशी है आपके होने की। तो ये सारे संस्कार, ये सारी इच्छाएं, ये सारी हमारी कामनाएं कहां से पैदा होती हैं? ये आत्मा की मौलिक इच्छाएं, और वो कहां से पूरी होंगी? वो उस परमात्मा से ही पूरी हो सकती है। लेकिन भक्ति मार्ग में द्वापर से जब से हम आए 2500 साल पहले, इस बात को लेके बहुत ज्यादा मत भिन्नता हो गई कि भगवान कौन है, किसको भगवान माने। फिर और धर्म भी आ गए, उन धर्मों के अंदर भी ये इशू आ गया कि भगवान उनका अच्छा है या हमारा अच्छा है। भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर, जिसको हिंदू कहते हैं आजकल, उसका नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाद में उसको सनातन धर्म कहने लग गए, बाद में उसी को हिंदू कहने लग गए, क्योंकि हम लायक नहीं रहे। वो सारी चीजें करते करते दूसरे धर्म के लोग कहेंगे कि जी हमारा अल्लाह जो है वो सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन कहेंगे कि जो गॉड है वो सबसे अच्छा है। इसके साथ साथ जितने जितने मठ, जितने जितने पंथ, जितने जितने अलग अलग भक्ति की शाखाएं, और नहीं तो छोटे छोटे देहधारियों को ये मान लेते हैं कि यही भगवान है। कई तो कबीर के ही पीछे पड़े रहते हैं कि कबीर ही भगवान है, जबकि बेचारा वो साधारण जिंदगी में कबीर की सारी जिंदगी यही कहते बीती कि उस भगवान को याद करो, मैं तो उसका एक कबीरा कुत्ता राम का, कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। मेरा कुछ नहीं है। आजकल वो बहुतों की दुकानदारी इसी में चल रही है कि जी कबीर ही भगवान थे। जिसने जिस चीज की आलोचना करते करते सारी जिंदगी बीती, उसी के फोटो लगाए हम उसी की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कि उसने कहा क्या है। इसी तरह से आप सारे धर्मों को देख लीजिए, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज आपने कॉमन आप देखेंगे कि कोई ना कोई चीज तो है जिसका जिक्र सभी करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगा के बताते हैं। वो अंधे का और हाथी का उदाहरण दिया जाता है ना। अंधों ने, 4 अंधों ने इच्छा की कि हमें हाथी नहीं देखा, हमने हाथी देखना है। ठीक है जी, हाथी दिखा देंगे। हाथी के पास उन अंधों को लेके गए। अब किसी ने उसके सूंड को हाथ लगा के देखा, किसी ने उसके पैर को हाथ लगा के देखा, किसी ने उसको पूंछ को हाथ लगा के देखा, किसी ने उसकी पीठ को हाथ लगा के देखा। सब ने कैसा कैसा देखा? थोड़ा थोड़ा देखा, क्योंकि पूरा तो हाथी देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें उनके पास थी नहीं। यही सेम कहानी भक्ति मार्ग के अंदर हुई। किसी को परमात्मा ने किसी देवी का साक्षात्कार करवा दिया, किसी को परमात्मा ने किसी हनुमान का साक्षात्कार करवा दिया, किसी को अपने ही आत्म रूप का दर्शन हो गया। बस उसी चीज को लेके भाग लिए कि यही परमात्मा है। लेकिन उससे अलग जो चीज है, जो इन सब का भी रचयिता है, वो क्या है, कब आता है, क्या करता है, उसके बारे में फिर सोच क्या हो जाती है? बंद हो जाती है कि हमने तो जान लिया, हमारे लिए बहुत है। ये ऐसा ही उदाहरण है। एक छोटी सी बात और आती है। एक संत बैठे थे, जैसे ही सत्संग कर रहे थे, एक आदमी आया उसके पास बाद में मिलने के लिए कि महाराज मेरे बहुत गरीबी है, कोई थोड़ा ऐसा साधन बता दो कि जिससे परिवार का गुजर बसर हो जाए, थोड़ी सी हालत ठीक हो जाए। महाराज ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाके खोद के देख लेना जमीन को, वहां पे चांदी निकल आएगी। चला गया। जाने के बाद उसने खोदा। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि महाराज ऐसे ही जो है ना चला रहा है, ऐसा होता तो महाराज ही खोद लेता। हमारी आदतें स्वार्थी हो गई ना। लेकिन फिर भी सोचा, क्योंकि मजबूरी थी, कि चलो देख ही लेते हैं। जाके देखा, खोदा तो थोड़ी चांदी निकल आई।
उसको लगा भी महाराज को तो पता तो है। अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो गया घर में, बहुत बढ़िया, ब्योंत जो है वो अच्छा होता चला गया। फिर गया, आदमी का लालच खत्म नहीं होता ना, फिर गया महाराज की भी थोड़ी सेवा पानी कर दी, चांदी मिल गई तो फिर गया कि महाराज चांदी तो थोड़ी सस्ती है ना, चांदी 1 किलो जितनी आती है, सोना तो 1 तोले का उतना ही आता है। थोड़ा कुछ अगर सोने वाला जुगाड़ बन जाए तो थोड़ा देख लो। उसने कहा कि उससे और आधा किलोमीटर दूर जाके खोद के देख लेना, सोना मिल जाएगा। अब थोड़ा क्योंकि पहली बात पे यकीन हो गया था ना कि चांदी मिल गई थी, तो बिना किसी आदमी किसी को बताता नहीं है, आदमी बहुत स्वार्थी है। जाके रात को और उसने खोद के देखा तो सोना निकला है, मौज होगी। अब सोने के बाद तो उसके ठाठ ही अलग हो गए। थोड़े दिन के बाद आदमी सोने से भी मन भर गया कि ये भी खोदना इतना भारी है। फिर गया, महाराज बोला थोड़ा कुछ हीरे वगैरह मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। एक हीरा 1 किलो क्या कई किलो सोने बराबर है। उसने कहा कि उससे और थोड़ा आधा किलोमीटर आगे जाके खोद लेना, हीरे मिल जाएंगे। हीरे मिल गए। तब जब उसकी भूख शांत हो गई, तब उसकी सोच चली कि महाराज तो बिल्कुल नंग धड़ंग बैठा है, महाराज को सोने का भी पता, चांदी का भी पता, हीरों का भी पता, लेकिन खुद नहीं खोद रहा। ऐसा क्या लिए हुए है कि फिर भी नहीं खोद रहा है। फिर उसने हीरे छोड़े और फिर महाराज की शरण में आके बैठा कि आपके पास क्या है वो बताओ। तब उसने बताया कि मेरे पास उस परमात्मा का ज्ञान है, जिससे जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही आधा आधा किलोमीटर भागते रहेंगे और भागते भागते मरी जाएंगे। इसलिए उसको जानना, फिर अपने को जानना, इससे ही हमारा सच्चा पुरुषार्थ होगा, इसमें ही हमारा सच्चा कल्याण होगा। लेकिन हर एक महाराज, हर एक साधु संत को जानकारी अपने तक ही है, जितनी उसकी बुद्धि है। अब ये हैं बहन जी हैं, इनके बारे में मैं इतना ही जान सकता हूँ कि ये बहन जी हैं, बैठी हैं, सफेद सूट पहन रखा है। इसके बारे में, इनके बारे में जानना होगा तो किससे जानेंगे, किससे पता करेंगे? इनके माता पिता से पता करेंगे, इनकी सखी सहेलियों से पता करेंगे, इनकी ननद से, इनकी सास से पता करेंगे, इनके पति से, इनके बच्चों से पता करेंगे, उनसे तो करेंगे ना। और बाकी फिर भी बहुत सारी चीज ऐसी रह जाएंगी जो इन्होंने किसी को नहीं बताई, मिलेंगी ना हर एक के पास। हर एक के पास ऐसी चीजें बहुत होती है ना जो वो किसी को भी नहीं बताता। जिसको भगवान जानता है और वो जानता है, ऐसी हर एक के पास बहुत सी चीजें होती है। तो वो चीजें कौन बता सकता है? वो बहन जी बता सकते हैं। इसी तरह से सब मनुष्य आत्माओं ने अपने अपने अंदाजे लगा के, किसी ने कहा कि भगवान सब जगह है, किसी ने कहा कि भगवान कहीं नहीं है, किसी ने कहा कि भगवान एक निराकार है, किसी ने कहा कि कृष्ण ही भगवान है, किसी ने कहा राम भगवान है, किसी ने कहा कोई दुर्गा भगवान है, किसी ने हनुमान भगवान है, किसी ने ईसा मसीह भगवान है, किसी ने मोहम्मद साहब भगवान है, किसी ने वाहे गुरु भगवान है, किसी ने गुरु नानक जी भगवान है। इतने भगवानों की मंडी लगा दी कि आदमी अगर चाहे तो भी एक एक को जाने, तो एक जिंदगी क्या कई जिंदगियां पूरी हो जाए तो भी वो जान नहीं सकता है। इसलिए अपने बारे में बताने के लिए फिर क्या तरीका होगा? क्या तरीका होगा? भगवान की पूजा पाठ तो सब करते हैं ना सब, लेकिन भगवान को जानते सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, या फिर किसी ने थोड़ा बहुत बता दिया उसके अनुसार जानते हैं। असली जानकारी जैसे बहन जी अपने बारे में बता सकती हैं, ऐसे ही भगवान के बारे में कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकता है। हम अपनी बुद्धि से दूसरे के बारे में पूरा नहीं जान सकते हैं, और भगवान कभी न कभी आके ये काम करता है, और इतना बड़ा काम करता है कि जिससे हम सब बहुत ज्यादा सुख शांति हासिल करते हैं, तभी हम उसकी इतनी पूजा पाठ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके नगर में कहीं न कहीं किसी न किसी की, अब देखो यहाँ बंसीलाल यूनिवर्सिटी बना रखी है। भगवान एक ज्योति बिंदु सर्व प्रकाश। यस,
तो यहाँ देखो बंसीलाल की हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उसके नाम से बना रखी है। बंसीलाल हुआ कि नहीं हुआ? बंसीलाल हुआ, बंसीलाल हुआ। इसी तरह गांधी जी हुए, इसी तरह नेहरू जी हुए, इसी तरह और बहुत से हुए। उनके बारे में हम जानते हैं ना कि वो हुए, जानते हैं। तो इसी तरह से भगवान का आप देखो, हर एक शहर में, हर एक गांव में एक एक नहीं, दुनिया भर के मंदिर आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे। तो किसके मिलेंगे? जिसने कुछ आके किया होगा उसी के तो मिलेंगे ना। नहीं तो कौन किसकी मूर्ति लगाता है, कौन किसको पूछता है? कोई किसी को नहीं पूछता है। और भगवान को हर गांव में, हर नगर में कितने कितने सारे मंदिर, कितनी पूजा पाठ, कितनी साज सजावट। आजकल आप देखो कितनी दूर जा रहे हैं लोग, अपने पड़ोस में रहने वाले माँ बाप से मिलने के लिए नहीं जाते, लोग हरिद्वार में जाके वो एक दंड के लिए उठाए घूम रहे हैं कहाँ कहाँ, है ना। अब शिवरात्रि आएगी, उसके ऊपर चढ़ाएंगे। क्यों घूम रहे हैं भाई? क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ मिला होगा, किसी को किसी ने प्रकार की छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी हुई होंगी, तभी तो ये सब चीजों की परंपरा चली। तो ये सारी प्राप्तियां बहुत छोटी छोटी हैं। भगवान डायरेक्ट आएगा तो आके कितनी सारी प्राप्तियां करवाएगा, कितनी करवाएगा। आपके मम्मी पापा हैं, कहीं बाहर नौकरी करते हैं, आपके पास मनी ऑर्डर भेज देंगे, थोड़ा बहुत कोई गिफ्ट भेज देंगे, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सारी चीजें आपकी हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह से भगवान को जो जानते हैं, किस तरह से भगवान हमारी आत्मा का जैसे पिता शरीर का शरीर जैसा ही है, वैसे ही आत्मा का जो पिता है वो कैसा है? हमारी आत्मा ही जैसा है। वो गधे घोड़े जैसा नहीं है, वो पूंछ और सूंड वाला जैसा नहीं है, क्योंकि हम भी वैसे ही होते अगर वो ऐसा होता तो। आपके अपने बच्चे आप जैसे ही तो होंगे ना। तो इसी तरह से उसके अंदर जो गुण और जो शक्तियां हैं, वो सारी गुण और शक्तियां हमारे अंदर है। वो सारी गुण और शक्तियां वो हमारे अंदर हमें आके बताता है, हमें याद दिलाता है, हमारे अंदर उनको जागृत करता है। और ये काम सबसे बड़ा काम है। अब देखो, आप छोटा सा एक उदाहरण देखो। एक आदमी है, बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप उसको खाने के लिए आप दे दो उसको भोजन, एक वक्त का, वो आपको आशीर्वाद देगा, देगा ना। लेकिन अगले वक्त में उसको फिर खाना चाहिए, फिर क्या करोगे? आप रोज तो नहीं दे पाओगे, दुनिया भर के भूखे लोग हैं, आप दे पाओगे क्या? और देओगे तो भी अगले टाइम पर फिर चाहिए उसको, फिर क्या करेंगे? उसको इतना लायक बनाओ कि वो खुद कमाने खाने लग जाए। तो एक प्रॉब्लम दूर हो गई कि वो खुद बना लेगा, खा लेगा, कमा लेगा, उसके लायक हो गया। तो क्या हमें खाना बांटने की जरूरत पड़ेगी फिर उसको? लेकिन उसने ये सब चीजें तो कर ली, इसके साथ उसने अपने साथ बहुत सारी बुराइयां भी जोड़ ली। वो खाने पीने लग गया, फिर वो उसके साथ साथ दारू भी पीने लग गया, है ना। उसके साथ साथ वो फिर और दूसरी बहुत सी गंदी आदतों में भी लग गया। फिर क्या करेंगे? फिर वो सारी चीजें क्या करेंगे? छुड़ाएंगे, तब फिर वो ढंग से फिर पटरी पे आएगा। इसी तरह से भगवान ये सब काम एक साथ पूरे 5000 साल के लिए करके चला जाता है, जिससे हम फिर बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते रहते हैं। अब देखो, लौकिक के जो माँ बाप हैं क्या करते हैं? अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, उनका अच्छे स्कूल में दाखिला हो, वो रोज अपना होमवर्क करें, वो नहा धो के जाएं, वो टिफिन लेके जाएं, आके हम पूछेंगे खाना खाया, आके हम पूछेंगे आज क्या पढ़ा। फिर इस चीज की चिंता रहती है कि उसकी कोचिंग कहाँ करवाएं, जिससे वो अच्छा पढ़ेगा, तो फिर अच्छी तैयारी करके जाएगा तो अच्छी उसको नौकरी मिलेगी। कोई ऐसी तैयारी करवाता है कि हमारा जो बाल बच्चा होगा वो गली की सफाई करेगा? कोई माँ बाप करवाता है ऐसा? किसी की इच्छा है कि चल बेटा आज तुझे सिखा के लेके आता हूँ, आगे तुझे जिंदगी में यही करना है? कोई खुश होगा ये करवा के? कोई बच्चा मानेगा कि हाँ मैं यही करूंगा? सब अच्छे अच्छे के लिए कोशिश करते हैं ना। तो सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा माता पिता भगवान है।
और वो आके इतना अच्छा लायक बना के जाता है, जिससे ये सारी चीजें, जिसमें वो हर एक गुण का, हर एक शक्ति का सागर है, उससे हमें भरपूर करके जाता है, जिससे हमें किसी के आगे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा की जरूरत नहीं है। हमें वो खुद दाता है, हमें भी वो अपनी तरह दाता ही बना के जाता है। हम भी सदा दूसरों को देने वाले हो जाते हैं, और देने वाले को क्या कहते हैं? देवता। तो वो हमें क्या बना के जाता है? देवता बना के जाता है। देवताओं की मूर्तियां देखी हैं सबने? लक्ष्मी नारायण की देखी होगी, श्री कृष्ण की देखी होगी, राम की देखी होगी, बहुत सारे देवता हैं। बहुतों की देखो, सब की देखी होगी। कोई दारू पीता देखा है कभी कोई देवता? बीड़ी पी रहा हो कोई नारायण कभी एक कि मैं एक घूंट मार लूं तभी? वो कब रहे बैठे हो देवता, कभी देखे हो आपने? क्या करते हैं? दूसरों का उपकार करते हुए ही दिखेंगे हमेशा। कि देवता अवतरित हुए, या देवताओं ने वहां पे आके उसकी ये इच्छा पूरी की, उसको ये वरदान दिया, उसको आके ये कभी भी नहीं दिखाएंगे कि किसी को आके कोई बुरी चीज सिखाई। वो ऐसे क्यों हैं देवता? क्योंकि उन्होंने इस अपने असली आत्मा के पिता से वो सारी चीजें सीखी हैं, और सीखने के बाद भी देने की वृत्ति उनके अंदर पैदा हुई है। एक तो हो के आदमी के पास बहुत है, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा है, दिन रात उसकी पहरेदारी कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, लेकिन दे नहीं। मेरा एक ताऊ था, करोड़पति था, कभी चवन्नी ना खुद खर्च की ना बच्चों को खर्च करने दी, दूसरों से लस्सी मांग मांग के पीता था, मर गया, मरना ही था। वो बाद में वो जितने पैसे छोड़ के गया था सबने खूब ऐश उड़ाई, क्या लिया? तो इस तरह से भगवान ऐसा पिता नहीं है, दे के इतना भरपूर कर देता है, और ये सिखाता है कि जितना दोगे उतना तुम्हारा बढ़ता रहेगा, तुम्हारा कम नहीं होगा। तो ऐसा माँ बाप इस टाइम पर आके ये सारी चीज सिखा रहा है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब अंतरात्मा हमारी ये कहती है कि हे देव तुम हमारे सब कुछ हो, ऐसा कब कहेगा कोई? जब अंदर तक पूरा भरपूर हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो हर एक आत्मा से, हर एक बच्चे से ये कहलवा लेता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से भरपूर हो गया। आपके पास ये जो आए हैं सुनने के लिए, ये भरपूर हो गए हैं। मेरे पास आज के दिन कोई इच्छा नहीं है जो मैं उसको ये कहूं कि मेरा ये काम कर देना, कोई इच्छा नहीं है, छोड़ी ही नहीं कोई। क्या चाहिए? ये चाहिए, ये लो। सारी चीजें पूरी करने के बाद क्या करेंगे? फिर अच्छे बच्चे क्या कहेंगे? ये पूछेंगे कि अब आप बताओ आपको क्या चाहिए। वो फिर यही कहता है कि जैसे तुम सुखी हो गए, ऐसे जाके सबको ये बात बताओ कि वो असली सुखी, असली खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस आत्मा की जो ज्योति है, उस आत्मा का जो दीपक है, उसके अंदर जब रोशनी आएगी, वो अपने आप वो रोशनी फैलेगी, तो वो दूसरों को सहज ही सुखी बनाती जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन ये टॉपिक अभी हमारा शुरू हुआ है, इस पे हम पूरा शाम तक भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।